वेलकम आर्ट एंड इंग्लिश ऑनलाइन एजुकेशन चैनल। और आज हम कक्षा 12वीं के पाठ 6 द्वितीयक क्रियाएं के बारे में पढ़ रहे हैं। इस पाठ को जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि द्वितीयक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जब हम प्राथमिक रूप से प्राप्त वस्तुओं का सीधा उपयोग न करके उनका रूप परिवर्तन करके उन्हें और अधिक मूल्यवान बना देते हैं, उपयोगी बना देते हैं। तो ऐसा व्यवसाय या उद्योग द्वितीयक व्यवसाय या द्वितीयक क्रियाकलाप कहलाते हैं। इस मानचित्र में आपको पूरी एक एक बात समझ में आ जाएगी अगर आप इस वर्गीकरण को पढ़ेंगे। तो इसमें उद्योगों का वर्गीकरण दिया गया है। ओके, अब उद्योगों का वर्गीकरण जब आप देखेंगे तो उद्योगों का वर्गीकरण पहला तो उद्योगों का वर्गीकरण इन्होंने ये किया है कि देखिए आप, आकार के आधार पर उद्योग 3 प्रकार के होते हैं। कुटीर उद्योग, इन्हें घरेलू उद्योग भी कहा जाता है। ठीक, छोटे पैमाने के उद्योग, लघु उद्योग और बड़े पैमाने के उद्योग। इनमें अंतर भी आता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ओके, सेकंड है आपका कच्चे माल के आधार पर उद्योग। तो कच्चे माल के आधार पर उद्योग होते हैं आपके 5 प्रकार के। सबसे पहला है कृषि। तो कृषि आधारित उद्योग होते हैं जैसे चीनी है। चीनी किस चीज़ से बनती है? गन्ने से बनती है। तो गन्ना कौन है? कृषि है। तो कृषि आधारित उद्योग हो गया ना। और सूती वस्त्र, ये किससे बनता है? कपास से बनता है। तो ये भी कृषि आधारित हो गया। अब है रसायन आधारित उद्योग। इसमें पेट्रो रसायन होता है और कृत्रिम रेशा होता है। इसके बाद है खनिज आधारित उद्योग। उसमें भी 2 होते हैं, धात्विक अधात्विक। फिर होते हैं वन आधारित उद्योग। वन आधारित में जैसे कागज है तो बांस से बनता है। फिर है पशु आधारित उद्योग, जैसे चमड़ा उद्योग है तो वो पशुओं से प्राप्त किया जाता है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट लेवल है वो है का क्या? उत्पाद के आधार पर उद्योग। तो उत्पाद के आधार पर उद्योग होते हैं आधारभूत उद्योग। देखिए, आधारभूत उद्योग वे उद्योग कहलाते हैं जो अन्य उद्योगों के लिए आधार प्रदान करते हैं। जैसे लोहा इस्पात उद्योग है तो उसे आधारभूत उद्योग कहा जाता है। इसके बाद है उपभोक्ता उद्योग। इसको उपभोक्ता उद्योग या उपभोक्ता वस्तु निर्माण उद्योग भी कहा जाता है। ये वे उद्योग होते हैं जिनसे बनी वस्तुओं का उपयोग हम अपने रोज के जीवन में करते हैं, दैनिक जीवन में करते हैं। इसमें आता है खान पान, जो भी आप खाते हैं, कुरकुरे हैं, चिप्स हैं, है ना, वस्त्र जो आप पहनते हैं और वाहन जो आप चलाते हैं। अब ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अपने आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु भी सुनिए। द्वितीयक क्रियाओं, इसको अपन पढ़ेंगे। द्वितीयक क्रियाओं में उन क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनसे हम प्राकृतिक रूप में उपलब्ध संसाधनों को अपने गुण एवं तकनीक से दूसरे रूप में बदल देते हैं एवं उन्हें अधिक मूल्यवान बना देते हैं। जैसे गन्ने से चीनी बनाना। तो ऐसी क्रियाएं कहलाती हैं द्वितीयक क्रियाएं। जी, आपका पेपर में क्वेश्चन आता है कि द्वितीयक क्रियाओं में उन क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनसे हम प्राकृतिक रूप से उपलब्ध संसाधनों का अपने गुण एवं तकनीक से दूसरे रूप में बदल देते हैं जिससे वे अधिक मूल्यवान बन जाती हैं। जैसे गन्ने से चीनी बनाना। अब प्रश्न देखिए, नीचे दिए 4 विकल्पों में से आपको सही विकल्प चुनना है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए, असत्य। हुगली के सहारे जूट के कारखाने सस्ती जल यातायात की सुविधा से स्थापित हैं। तो ये बात सही है। हुगली नदी जो कोलकाता में है, हुगली नदी कहाँ है? कोलकाता में है जी। वहाँ पे ये क्षेत्र इसी के कारण विकसित है। ये सही है।
अब चीनी, सूती वस्त्र उद्योग, वनस्पति तेल, स्वच्छंद उद्योग हैं, ये बात हमारी गलत हो रही है। पता क्यों? क्योंकि चीनी जो है वो किससे बनती है? उसका कच्चा माल क्या है? गन्ना है। सूती वस्त्र का कच्चा माल क्या है? कपास है। और वनस्पति तेल का क्या है? तिलहन है। तो इनके कच्चे माल हैं। और स्वच्छंद उद्योग कौन उद्योग होते हैं? ये पेपर में आएगा क्वेश्चन। स्वच्छंद उद्योग वे उद्योग होते हैं जो कच्चे माल के लिए अन्य उद्योगों पर निर्भर नहीं रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए जी आ गया सही। निम्न में से कौन सी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? तो देखो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो होती है, पूंजीवाद, इसमें निजी स्वामित्व होता है। ठीक, निजी स्वामित्व होता है, खुद का स्वामित्व होता है, व्यक्तिगत स्वामित्व होता है। तो ये हमारा सही हो गया। मिश्रित अर्थव्यवस्था ये भारत में है। इसमें पूंजीवाद समाजवाद दोनों के गुण हैं। समाजवाद चीन, और इनमें से कोई नहीं। तो अपना सही राइट आंसर क्या है? पूंजीवाद। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है? तो कच्चे माल का उत्पादन करता है आधारभूत उद्योग। दूसरे उद्योगों के लिए ये क्या होता है? आधार होता है। निम्न में से कौन सा एक जोड़ा सही मेल खाता है? सही मेल जो खाता है, ठीक है, जो सही मेल खाता है वो जोड़ा अपन को बताना है। तो देखो सही जोड़ा तो ये है, लोहा इस्पात उद्योग सबसे ज़्यादा कहाँ है? पिटर्सबर्ग में होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। निम्न का उत्तर लगभग 30 शब्दों में। उच्च प्रौद्योगिकी विनिर्माण और स्वच्छंद उद्योग। स्वच्छंद उद्योग में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि वे उद्योग जो कच्चे माल के लिए किसी दूसरे उद्योगों पर आधारित नहीं रहते, स्वच्छंद उद्योग कहलाते हैं। और विनिर्माण उद्योग कौन कहलाते हैं? तो विनिर्माण उद्योग वे उद्योग कहलाते हैं जिन, विनिर्माण उद्योग मतलब द्वितीयक उद्योग, सीधी बात। कहाँ तक आ गए थे? यहाँ तक आ गए थे आप। अब है जी मेरी कोचिंग का प्रचार है, आर्ट एंड इंग्लिश ऑनलाइन एजुकेशन चैनल। बड़ा मलहरा में सबसे अच्छी कोचिंग और सबसे पुरानी कोचिंग, पौराणिक कोचिंग सेंटर ही है। और आप जैसे सब्जी खरीदते हैं तो वहाँ भी देखते हैं कि सब्जी खराब है कि अच्छी है। उसी प्रकार जहाँ भी कोचिंग पढ़ें, क्योंकि सभी टीचर कोचिंग जब पढ़ाते हैं तो शिक्षा को बेच रहे होते हैं। उसमें बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। आप पैसे देते हैं, उसके बाद वो कोचिंग पढ़ाते हैं। इसलिए आप जहाँ भी पढ़ें, पहली चीज़ तो ये है आप उस कोचिंग में भीड़ का हिस्सा ना बने। भीड़ का हिस्सा अगर आप बनते हैं तो उससे आपका कोई भी कल्याण नहीं होने वाला। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। जी मेरा नंबर है, जिन स्टूडेंट की पढ़ाई नहीं चल रही है वो 7828462303 पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर है जी, तो मैं उनकी पढ़ाई प्रॉपर वे में करवा दूंगा। अब हम इनको पढ़ते हैं। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग, यह नवीनतम पीढ़ी के उद्योग हैं। इनमें उन्नत वैज्ञानिक एवं इंजीनियरिंग उत्पादों का निर्माण एवं विकास का गहन शोध के पश्चात किया जाता है। इन्हें सफ़ेद कॉलर श्रमिकों की संख्या अधिक होती है, मतलब इंजीनियरों की संख्या इसमें अधिक होती है। विनिर्माण, विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ है हाथ से बनाना, किंतु अब इसमें मशीनों का प्रयोग किया जाने लगा है। ठीक है, अतः विनिर्माण आजीविक जैविक पदार्थों का एक नए उत्पाद के रूप में यांत्रिक एवं रासायनिक परिवर्तन है। स्वच्छंद उद्योग में आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब है प्राथमिक और द्वितीयक गतिविधियों में क्या अंतर है। देखिए प्राथमिक क्रियाकलाप वे क्रियाकलाप होते हैं, गतिविधियाँ वे होती, गतिविधियाँ मतलब क्रियाकलाप। तो प्राथमिक क्रियाकलाप में वे क्रियाकलाप होते हैं जिनसे अपन सीधे पर्यावरण से जुड़े हुए होते हैं। देखिए लिखा भी है, अपन सीधे पर्यावरण से जुड़े होते हैं और इसमें उसका रूप परिवर्तन कर दिया जाता है प्राथमिक रूप से प्राप्त उत्पादों का। ठीक है, दूसरा है प्रकृति से प्राप्त पदार्थों का उपभोग बिना प्रसंस्करण के किया जाता है, मतलब कोई बदलाव नहीं किया जाता है और इसमें किया जाता है ना।
यंत्रों की सहायता से। प्राथमिक क्रियाकलाप में इसके अंतर्गत आखेट, भोजन ये सब आता है, उसके अंतर्गत वस्तु निर्माण आता है ना। तो बहुत सरल है जी, आप इसकी PDF में आपको सेंड कर दूंगा, तो जी आप याद कर लेना। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन और हैं। स्वच्छंद उद्योग से क्या तात्पर्य है? ये वे उद्योग हैं जो किसी कच्चे माल पर निर्भर नहीं होते वरन संगठन पूर्जों पर निर्भर रहते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको 2-3 बार बता दिया है कि स्वच्छंद उद्योग वे उद्योग हैं जो कच्चे माल के लिए किसी अन्य उद्योग पर निर्भर नहीं होते। ये आपकी एक मैंने सारणी बनाई है अपने मन से, ये सारणी आपकी पेपर में आ सकती है, इसको ध्यान दीजिए। देखिए इसमें लिखा है माचिस। माचिस किस उद्योग से संबंधित आप मुझे बता सकते हैं क्या? तो माचिस है अपनी वन उद्योग से। ठीक है, इसको आप क्या होता है, कुछ स्टूडेंट जोड़ी इसलिए नहीं बना पाते, वो शुरू से देखते। आप पहले अपना हिसाब लगाइए कि जो आप पर आता है। देखिए शक्कर किससे बनती है बताइए मुझे, शक्कर किस चीज़ पर आता है? तो मैंने बताया था आपको, चीनी जो है वो बनती है कृषि मतलब गन्ने से। ऊन, ऊन कहाँ से प्राप्त होता है? ऊन भाई पशुओं से प्राप्त होता है, तो पशु आधारित हो गया। इसके बाद सीमेंट, तो सीमेंट जो हो गया हमारा, सीमेंट किससे आधारित हो गया? सीमेंट उद्योग हो गया हमारा खनिज से आधारित। माचिस, माचिस हो गया हमारा वन से आधारित। और प्लास्टिक रसायन है ये, है ना। प्लास्टिक रसायन है जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जर्मनी का रूहर कोयला क्षेत्र किस प्रकार के औद्योगिक प्रदेश के अंतर्गत रखा जा सकता है? परंपरागत बड़े पैमाने वाले औद्योगिक प्रदेश के अंतर्गत रखा जा सकता है। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग में लगे श्रमिक तो वे होते हैं हमारे कौन कौन होते हैं? सफ़ेद कॉलर मतलब इंजीनियर होते हैं, इंजीनियर। आगे बढ़ते हैं। किस उद्योग को आधारभूत उद्योग की संज्ञा दी जाती है और क्यों? अर्थात आधारभूत उद्योग किसे कहा जाता है? वेरी मोस्ट। लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग कहा जाता है क्योंकि यह अन्य उद्योगों में आने वाली मशीनों तथा औजारों के निर्माण के लिए कच्चा माल प्रदान करता है। ये क्वेश्चन मोस्ट है। एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि लोहा इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि लोहे का महत्व बताइए। तो हम लोग सब जानते हैं कि जो लोहा होता है उससे सुई से लेकर बड़ी बड़ी मशीनें बनाई जाती हैं, सुई से लेकर, है ना, बड़ी बड़ी मशीन। तो इसलिए यह हमें आवश्यक है। अगला है किस उद्योग को, ये तो हमारा हो ही गया है। इसके बाद परंपरागत रूप से बड़े इस्पात उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में किन खनिजों की आवश्यकता होती है? लौह अयस्क, कोयला, मैंगनीज, चूना पत्थर। जंग का कटोरा नाम से किसे जाना जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित पिट्सबर्ग को। इस बात को याद रखना, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित पिट्सबर्ग को। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वे US और USA इनमें अंतर नहीं बता पाते। देखिए USA संयुक्त राष्ट्र और USA संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, इन दोनों में अंतर है। एक संगठन है और एक बहुत कई देशों का समूह है। अब ये मेरी ऑनलाइन कोचिंग का प्रसार है। यदि आप में से कोई ऑनलाइन कोचिंग के लिए आवेदन करना चाहता है तो इस नंबर पर ज्वाइन लिखिए। आपकी कक्षा 11वीं 12वीं और ये ऑनलाइन पढ़ाई होती है इस चैनल पर, आर्ट सब्जेक्ट प्लस इंग्लिश। अच्छा, मैंने आर्ट विषय के सोशलॉजी और इकोनॉमिक्स से MA किया है और MA मेरी इंग्लिश से, इसलिए मैं ये विषय पढ़ाने में सक्षम हूँ। और एक बात मैं आप लोगों से भी कहता हूँ, जिसके पास भी पढ़े उसके पास डिग्री होनी चाहिए उस विषय की, उसी के पास पढ़ना। क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि छोटे छोटे सौदेबाजी में तो वो सौदा कर लेते हैं, लेकिन जब खुद के ज़िंदगी की बात आती है तो कहीं भी चले जाते हैं, भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। जंग का कटोरा जी मैंने आपको पहले ही बता दिया है ना। उत्पाद आधारित उद्योग किसे कहते हैं? कुछ उद्योगों के उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे लकड़ी की लुगदी बनाने का उद्योग, कागज उद्योग। अतः कागज उद्योग उत्पाद आधारित उद्योग होता है।
स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को 3 प्रकार से बांटा गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, इसके अंतर्गत भी उद्योग आते हैं जिन्हें सरकार चलाती है। निजी क्षेत्र के उद्योग, वे उद्योग जिनका स्वामित्व निजी हाथों में व्यक्तिगत होता है। संयुक्त क्षेत्र, वे उद्योग जिनमें निजी एवं सरकारी दोनों का हस्तक्षेप होता है। आधुनिक औद्योगिक क्रियाओं की मुख्य प्रवृत्तियाँ क्या हैं? आधुनिक औद्योगिक क्रियाओं की मुख्य प्रवृत्तियाँ ये हैं कि आधुनिक निर्माण प्रक्रिया बहुत सारे यंत्रों पर निर्भर हो गई है। दूसरी ये है कि कार्यों का विभाजन वर्गीकरण करके विशिष्ट कुशलता प्राप्त व्यक्तियों को कार्य में लगाया गया है। तीसरी है कि प्रबंध स्तर पर प्रशासन एवं अधिकारी वर्गों की नियुक्ति की जाती है। और चौथा है पूंजी का निवेश अधिक होता है। ये इसकी प्रवृत्तियाँ हैं, आपको ये आनी चाहिए। ठीक है। इसमें लिखा है संसार के कुछ क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता के बावजूद औद्योगिक विकास नहीं हुआ है। उदाहरण सहित स्पष्ट करिए। तो इसका आंसर है संसार के कुछ क्षेत्र, जैसे अफ्रीका में, अफ्रीका का भी क्वेश्चन बन के आ सकता है। प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता है, यहाँ प्राकृतिक संसाधन है किंतु औद्योगिक प्रगति आशा के अनुरूप नहीं हो पाई है और विश्व के अन्य देशों की अपेक्षा वे पिछड़े रह जाते। क्यों भाई, ऐसा क्यों होता है? इसका कारण इन क्षेत्रों में, जैसे अफ्रीका के देश नाइजीरिया, जिम्बाब्वे आदि, आधारभूत अधोसंरचना की कमी, राजनीतिक अस्थिरता, आवश्यक तकनीक का अभाव एवं आर्थिक कमजोरी है, जिसके कारण कोई देश के पास भले ही संसाधन रहें लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाता। ये मेरा नंबर है 7828462303। इस पर आप ज्वाइन लिखकर मुझसे जुड़ सकते हैं। ये मेरे चैनल का प्रचार है और आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। द्वितीयक क्रियाकलाप वे क्रियाकलाप होते हैं जब हम प्राथमिक रूप से प्राप्त वस्तुओं का सीधा उपयोग न करके उनका रूप परिवर्तन करके उन्हें और अधिक मूल्यवान बना देते हैं। उदाहरण के लिए जैसे गन्ना जो होता है ना, गन्ना से क्या बन जाती है? चीनी बन जाती है। बन जाती नहीं बन जाती है? कपास से क्या बन जाता है? कपड़ा। तो ये ही कहलाती हैं। ये है हमारी प्राथमिक क्रियाकलाप, प्रकृति से है, और ये हो गई हमारी द्वितीय क्रियाकलाप। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।